चलते रहते हैं और बहुत ज्यादा रिपल्शन हो जाती है। अगर राहु तीसरे भाव में हो, केतु 9th हाउस में हो, कई बार हस्बैंड वाइफ की जिंदगी के अंदर एक बहुत बड़ी जंग चलती रहती है, कई बार वो खत्म होने को नहीं आती और एक यानी मुकद्दर के अंदर उठक पाठक होती रहती है। मुकद्दर के अंदर जो आपके राइज एंड लक के अंदर बहुत ज्यादा अप्स एंड डाउन चलते रहते हैं और बहुत सारी प्रॉब्लम्स आती रहती हैं और कई ऐसी राइज एंड लक के अंदर बहुत से अप्स एंड डाउन चलते रहते हैं और बहुत सारी प्रॉब्लम चलती रहती हैं। वासुकी कालसर्प योग अगर राहु तीसरे भाव में हो, केतु 9th हाउस में हो, आपके मुकद्दर कई बार मुकद्दर में राइज नहीं होती, लक के अंदर सरप्रेशन आ जाता है, लक के अंदर कई कॉम्प्लिकेशन ऐसी आ जाती है कि मुकद्दर जो लाइफ का प्रोग्रेशन है वो टाइम के साथ नहीं चलता, यानी बहुत सी प्रॉब्लम्स आ जाती है और कई बार ऐसे लोगों को लीगली अथॉरिटीज पनिश कर देती हैं, कोई कानूनी तौर पे उनके ऊपर मुकदमा चल जाता है और कई लोग ऐसी बातें होती हैं कि फॉरेन के अंदर अगर ऐसे लोग कहीं फॉरेन चले जाएं तो फॉरेन के अंदर बहुत सी प्रॉब्लम आती है कि अगर ऐसे लोग अपना देश छोड़ के फॉरेन कंट्री चले जाएं तो वहां बहुत सी प्रॉब्लम आ जाती है और लीगल डॉक्यूमेंट पे कई बार ऐसे लोग सिग्नेचर करके बहुत बड़ा रिग्रेट करना पड़ता है और कई बार ऐसे लोग बहुत नास्तिक भी हो जाते हैं, भगवान पे विश्वास नहीं करते, किसी के ऊपर विश्वास नहीं करते और कई ऐसी प्रॉब्लम्स आ जाती हैं कि जो बियॉन्ड एक्सप्लेनेशन होती है। अब हम चलते हैं अगले कॉलर की तरफ, उनसे बात करते हैं। हेलो। और ये राहु और केतु की जो वासुकी कालसर्प योग है उसकी वजह से एक बहुत बड़ा एक उपाय है जो जिसमें कालसर्प, ये वासुकी कालसर्प योग अगर राहु तीसरे घर में हो, केतु 9वें घर में हो तो ये बात होती है। दूसरा एक है पद्म कालसर्प योग। ये कोई कालसर्प योग कोई एक हाइपोथेटिकल सिचुएशन नहीं है, ये एक प्रॉपर एस्ट्रोलॉजिकल सिचुएशन है। कई बार लोगों को अपनी इग्नोरेंस की वजह से कालसर्प के बारे में मालूमात नहीं होती, जानकारी नहीं होती, उसकी वजह से कई बार लोग उलझे रहते हैं। दूसरा है पद्म कालसर्प योग। पद्म कालसर्प योग इस तरह से होता है, अगर राहु 5वें घर में हो और केतु 11वें घर में हो तो पद्म कालसर्प योग बनता है। पद्म कालसर्प योग की वजह से ऐसे हालात हो जाते हैं कि पहला बात तो ये, ऐसा कालसर्प योग माँ बाप के लिए बहुत ज्यादा भारी होता है। माँ बाप के लिए कई बार ऐसी कालसर्प माँ बाप की एग्जिस्टेंस के ऊपर भी प्रश्न चिन्ह लग जाता है। पद्म कालसर्प योग कई बार ऐसे लोगों की पढ़ाई पूरी नहीं होती, बच्चा पैदा होने में भी प्रॉब्लम हो जाती है, पढ़ाई का बीच में रुक जाना। कई लोग ऐसे लोग पढ़ते नहीं है, पढ़ाई में फेल हो जाते हैं, पढ़ाई को बीच में छोड़ के निकल जाते हैं। पद्म कालसर्प योग की वजह से घर के अंदर परेशानियां बहुत होती हैं। कई बार पद्म कालसर्प अगर राहु 5th हाउस में हो, केतु 11वें घर में हो, ऐसे लोगों को कई बार बाप का सुख नहीं मिलता, फादर की कंफर्ट जोन नहीं बनती, फादर का सुख नहीं होता। फादर के ऊपर जब वो 2 साल के होते हैं, एकदम पैदा होने के बाद जब 2 साल की उम्र होती है, 2 साल से 5 साल की उम्र में, 9 साल की उम्र में और 8 साल की उम्र से 11 साल के ऊपर फादर के ऊपर बहुत से पहाड़, मुसीबतों के पहाड़ टूट पड़ते हैं। कई बार फादर की जो बाप का वजूद है कई बार वो नहीं होता, बाप पास में नहीं होता या कोई बहुत क्राइसिस में होता है, या माँ बाप के जो हालात होते हैं वो इतने अच्छे नहीं होते, यानी बाप के ऊपर बहुत सी प्रॉब्लम आ जाती है, पढ़ाई पूरी नहीं होती। कई बार ऐसे लोगों को औलाद का सुख नहीं मिलता, संतान होती नहीं है, और अगर होती है तो मतलब अगर संतान ऐसे लोगों के पास राहु 5वें भाव में हो, राहु केतु 11वें घर में हो, ऐसे लोगों की अगर संतान होती है तो जी जलाने वाली होती है, तो जी इतना ज्यादा नहीं, इतना ठीक नहीं होती। और ऐसे लोगों की जो ओल्ड एज होती है बहुत ज्यादा डिफिकल्ट होती है, बहुत ज्यादा डिमांडिंग होती है, या औलाद के साथ बनती नहीं है, माँ बाप के साथ रिश्ता इतना अच्छा नहीं होता। और ऐसे लोगों को जो दुश्मन होते हैं कदम कदम पे तंग करते हैं। दुश्मन ऐसे लोगों को अगर राहु 5वें भाव में हो, केतु 11वें घर में हो, ऐसे लोगों के जो एनिमीज होते हैं उनको बैक स्टैप कर देते हैं। ऐसे लोगों को जो उनके शत्रु होते हैं
अब हम चलते हैं कॉलर की तरफ, उनसे बात कर पद्म काल सर्प योग के बारे में। तो पद्म काल सर्प योग में जिसमें राहु 5वें घर में हो जन्म कुंडली के अंदर और केतु 11वें घर में हो, तो ऐसे लोगों की मैं बात कर रहा था कि बाप की कई बार बाप का सुख नहीं होता, फादर की कंफर्ट में प्रश्न चिन्ह लगा रहता है। ऐसे लोगों को गृहस्थ जीवन में बहुत मुश्किलें आती हैं, पढ़ाई पूरी नहीं होती, औलाद का सुख नहीं केवल मिलता, औलाद होती है तो जी जलाने वाली होती है। सत्य जी कॉलेज की तरफ उनसे हमारे धर्म का हिस्सा है, क्योंकि ये वेदों का अंग है। 4 वेद हैं, अथर्व वेद का छठा अंग है। ये हमारे भारतीय कल्चर का भी हिस्सा है। आप भारत में रहते हैं, किसी भी धर्म को बिलोंग करते हैं, किसी भी कल्चर को बिलोंग करते हैं, कोई भी भाषा बोलते हैं, हमारे भारतवर्ष में हर 8 मील के बाद भाषा बदल जाती है, कल्चर बदल जाते हैं, लोग बदल जाते हैं। 26 से ज्यादा स्टेट्स हैं हमारे देश में और अलग अलग भाषाएं हैं, अलग अलग लोगों के धर्म हैं, फिर भी इकट्ठे रह रहे हैं, लड़ते मरते रहते हैं लेकिन इकट्ठे जरूर हैं। बहुत बड़ा देश है, तो इसमें ये ज्योतिष शास्त्र हमारे धर्म का भी अभिन्न अंग है, हमारे कल्चर का भी अभिन्न पार्ट है। जब कोई बच्चा पैदा होता है या किसी की शादी होती है, किसी ने दुकान शुरू करनी है, मकान बनवाना है, घर में कहीं बदकिस्मती से किसी के मरग भी हो जाती है, तो ज्योतिष शास्त्र से एक सलाह मशवरा किया जाता है। पुरातन काल में राजा महाराज अपनी गद्दी के बारे में, राज गद्दी जब मिलती है, राज तिलक होते थे, राजा महाराजा जब युद्ध पे जाते थे यानी वॉर पे जाते थे तब, और अपने बारे में वक्त को देके सलाह मशवरा ज्योतिष शास्त्र से लिया करते थे। हमारे धार्मिक ग्रंथों में, महाभारत में भी, यहाँ गीता में भी और रामायण में भी जितने भी अवतार हुए हैं, उन्होंने भी नक्षत्रों और ताराओं के बारे में बात की हुई है कि इस नक्षत्र से इस नक्षत्र में ये ग्रह विचरण करने वाला है, ये ग्रह निकल रहा है। एक रूटीन के डायलॉग में भी ये बातें हुआ करती थी। हमारा नंबर बार बार आपकी स्क्रीन पर आ रहा है। आप जब भी टेलीफोन उठाएं, अपने टेलीविजन को वॉल्यूम लो पे रखें, और टेलीविजन जब टेलीफोन को साथ छोड़ के भाग जाती है, मतलब साथ देने वाली नहीं होती। जिनका राहु पंचम भाव में हो, केतु 11वें घर में हो, और सभी ग्रह लेफ्ट साइड से या राइट साइड पे चले जाएं, यानी सभी ग्रह एक तरफ शिफ्ट हो जाएं, तो उसे हम पद्म काल सर्प योग मानेंगे। कई बार सीक्रेट एनिमीज बहुत तंग करते हैं, सीक्रेट एनिमीज की तरफ से बहुत परेशानियां होती हैं। ऐसे लोगों को लीगल प्रॉब्लम चलती रहती, और हेल्थ वाइज लोअर एब्डोमेन का या जो मेल या फीमेल हेल्थ है वो डिफेक्टेड हो जाती है, तो उसको लेके प्रॉब्लम चलती रहती है। और कई बार ऐसे लोगों की अपने पार्टनर के साथ लैक ऑफ ट्रस्ट की वजह से रिलेशनशिप खराब हो जाता है। लैक ऑफ ट्रस्ट की वजह से रिलेशनशिप चलता नहीं है, और कई बार जो अच्छे लोग, अच्छे दोस्त नहीं मिलते, और सीक्रेट एनिमीज बहुत ज्यादा डिसीव कर देते हैं, धोखा दे देते हैं। ऐसे लोगों को स्टॉक एंड शेयर मार्केट में, अगर ऐसे लोग स्टॉक एंड शेयर मार्केट में पैसा इन्वेस्ट करें तो बहुत ज्यादा नुकसान हो जाता है। यानी स्टॉक एंड शेयर मार्केट में पैसा इन्वेस्ट करने से बहुत बड़ा लॉस हो जाता है। ये उस तरह होता है जैसे राहु पंचम भाव में हो, केतु 11वें घर में हो, तो ये सिचुएशन ऐसी इस तरह बनती है। अब बात करते हैं अगले काल सर्प योग, कर्कोटक काल सर्प योग। कर्कोटक काल सर्प योग इस तरह से बनता है, अगर राहु जन्म कुंडली में दूसरे भाव में हो, केतु 8वें घर में हो, इसे हम कर्कोटक काल सर्प योग मानेंगे। कर्कोटक काल सर्प योग की वजह से ऐसे लोगों के मुकद्दर में, भाग्य में, जीवन में, मुकद्दर में राइज नहीं होती, यदि होती भी है तो बहुत देर के बाद होती है। और ऐसे लोगों का अगर राहु दूसरे घर में हो, केतु 8वें घर में हो, कर्कोटक काल सर्प योग की वजह से मुकद्दर में राइज नहीं होती। मुकद्दर में अगर राइज होती भी है बहुत टाइम के बाद मुकद्दर में राइज होती है। अंतर्देश जी कॉलर की तरफ उनसे बात करते हैं, और आपका फोन करने का, सत्कार देने का, प्यार देने का बहुत बहुत शुक्रिया। परमात्मा आपको का पार्ट है। जिस तरह कोई इंग्लैंड में आके जिस तरह जो लोग कल्चरली जो काम करते हैं, तो ये हमारे धर्म और कल्चर दोनों को मिला के,
तो इस तरह है, ये हमारे इंडियन कल्चर का एक अभिन्न अंग है। वेदों का, अथर्ववेद का छठा भाग है, संस्कृति का अमूल्य धन है। तो इस उम्मीद पर कि आप, जो हमारा प्रोग्राम गया संडे का कि काल सर्प योग, कुछ एलिमेंट्री पार्ट्स हैं जो सबको समझाने या बताने या एजुकेट करने बहुत जरूरी है, क्योंकि भारतीय ज्योतिष में कोई फेरी टेल स्टोरी नहीं है, यहाँ कोई बड़ी मीठी मीठी कहानी सुनाई नहीं जाएगी। यहाँ पे तो जो है वो बताया जाएगा, और उसका पूरा जिस तरह से ज्योतिष के अंदर, जो भी ज्योतिष के शास्त्र के अंदर चाहे वो उपाय है, जो समाधान है, कुछ कई कारणों की वजह से सभी कुछ बताना बहुत मुश्किल होता है। लेकिन मेरी ज्यादा से ज्यादा कोशिश ये भी रहेगी कि भारतीय ज्योतिष के अंदर जो कुछ टॉपिक हैं, जो कुछ हमने अपने घरों में कई बार सुने होते हैं, अब लोगों को कई बार मंगलिक का ही नहीं पता होता, वो उसे बड़ा एक हवा सा बना हुआ है, और कई ऐसे बाहर की दुनिया में बड़े बड़े लोग ठग बैठे हैं और मंगलिक के नाम पर लोगों को बेवकूफ बना रहे हैं। मैं उसको पूरी तरह खोलना चाहता हूँ, एजुकेट करना चाहता हूँ, ताकि आप इसको अच्छी तरह समझ सके कि हम किसके बारे में कैसे बात कर रहे हैं। चलते हैं जी कॉल की तरफ, उनसे बात कर। काल सर्प योग के बारे में बात कर रहा था, और काल सर्प योग के बारे में हर 12 तरह के काल सर्प, और इस तरह इसको बहुत एक्सपैंड किया जाए, 4400 की तरह 4400 टाइप्स के अलग अलग काल सर्प योग है। तो एक, लेकिन मोटे मोटे तौर पे जो टर्म्स को बखान किया जाना चाहिए वो मैं आपको बताऊंगा, ताकि कोई वहम ना खड़ा हो जाए, और आपको पता होना चाहिए कि दुनिया में क्या हो रहा है। ज्योतिष शास्त्र भारतीय शास्त्र है, ये हमारे देश का शास्त्र है। हाँ, जब लोग 150 साल से 100, आप चलते अगले कॉल की तरफ उनसे बात कर सकते हैं, हमारे कल्चर का अंग है। भारतवर्ष में हजारों सालों से पहले इसका प्रयोग राजे महाराजा किया करते थे। आजकल जो इसकी पहुंच है वो एक आम इंसान की तरफ हो गई है, जो बहुत अच्छी बात है। पहले राजा महाराजे जैसे राज ज्योतिषी, राज वैद, राज गायक और राज संगीतकार, राज मंत्री, इस तरह लोग रखा करते थे हर एक स्टेट में, चाहे वो कोई भी स्टेट हो हमारे हिंदुस्तान की। तो उसके जैसे राजगुरु हुआ करते थे, उस वक्त राज ज्योतिषी भी हुआ करते थे। तो उनके जो कार्यक्रम हुआ करते थे राजा महाराजाओं के, चाहे वो युद्ध का कार्यक्रम हो, राजगद्दी का कार्यक्रम हो, कोई देश में कोई बहुत बड़ा समागम करने का कार्यक्रम हो, या कोई नई पॉलिसी अप्लाई करने का, इंप्लीमेंट करने का कार्य हो, उस वक्त भी ये सब उनका एक पार्ट ऑफ एक लाइफ हुआ करता था। तो ज्योतिष शास्त्र हिंदुस्तान के कल्चर का पार्ट है, अथर्ववेद का छठा अंग है। अथर्ववेद में ग्रामर भी एक पार्ट है, और ग्रामर के बाद ज्योतिष शास्त्र भी उसका अंग माना गया है। तो इस हिसाब से कि आप मुझे कॉल करेंगे, मैं आपकी जन्म कुंडली निकाल कर आपसे बात करूंगा। तो ये एक बहुत वैज्ञानिक है, बहुत साइंटिफिक है। इसमें 50% जो एस्ट्रोलॉजी है वो कैलकुलेशन है, 50% जो एस्ट्रोलॉजी है वो है एनालिसिस और सॉल्यूशंस। तो उसमें समाधान भी है, उसका डेफिनेशन भी है। तो यहाँ हम ज्यादा कैलकुलेशन की बात नहीं आपसे मुखातिब करते, हम ज्यादा आपकी बात सुन के उसका कोई समाधान देने की या प्रेडिक्शन देने की कोशिश करते हैं। वक्त हमारे पास बहुत कम है, और इस उम्मीद पर कि आप मुझे कॉल करेंगे, और हम चाहते तो यही है कि सभी से बात हो जाए। और ये भी कुछ हिंद के धर्म का अंग है। वेद 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 धर्म का आधार है। अथर्ववेद का छठा अंग है ज्योतिष शास्त्र, हमारे कल्चर का पार्ट है। हिंदुस्तान में चाहे आप कोई भी हो, किसी भी धर्म को आप मानते हो, सभी धर्म सर्वोच्च हैं, सभी धर्मों को नतमस्तक कर रहा है भारत। हर धर्म आपको हिंदुस्तान में मिल जाएगा। सभी धर्म अपनी अपनी जगह पे बैठे हुए हैं, लोग अपना अपना कर रहे हैं, कोई किसी के टांग अड़ाने की कोशिश नहीं करता, सभी खुश है अपनी जगह पे। तो उसमें सभी लोग ज्योतिष शास्त्र का इस तरह से लेते हैं जैसे हम किसी डॉक्टर से हम पूछने जाएं, कंसल्टेशन लेने जाएं। चाहे आप पॉलिटिशियन हैं, चाहे आप बिजनेसमैन हैं, चाहे आप सिविल सर्वेंट हैं, चाहे आप कोई भी काम धंधा करते हैं, दुकानदार हैं, फैक्ट्री वाले हैं, उस दौरान भी लोग आप ज्योतिष शास्त्र से सलाह मशवरा करके लोग उस तरह, चाहे आप कुछ भी धर्म को मानते हो, उसमें धर्म को कोई अनिवार्य नहीं। अगर कोई मान लो चाइनीज डॉक्टर है तो हम उसका धर्म थोड़ी पूछते हैं। हमें कोई बैक पेन है तो फिर भी वहां पूछने चले जाते हैं, भाई एक्यूपंक्चर करेंगे या एक्यूप्रेशर करेंगे। तो ये एक जो कल्चर का पार्ट है, दिन की शुरुआत, आपके काम की शुरुआत, क्योंकि ज्योतिष शास्त्र सभी का अच्छा चाहता है, लेकिन हर एक के पास ज्ञान होना जरूरी नहीं। कई बार आजकल दिखावा बहुत हो गया है, बड़े बड़े नाम रख लिए जाते